कहेंगे आप दर्शकों का, क्लाइंट्स का? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग आपको, सर। शैलेंद्र को, वीरेंद्र को और सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे अच्छा साल हो नहीं सकता था सर। देखिए 7-8 महीने से आपके साथ जुड़े हैं, कहाँ 7,500 के डेस्पेयर से अब एक्सटेसी में आ गए। Yes. और अभी तो शुरुआत है। मार्केट्स में सी सम वॉलेटिलिटी, लेकिन आपका बिल्कुल सही उपाय है। धनतेरस का दिन है और एज ए डिस्क्लोजर जो मैं शेयर कह रहा हूं उसके बारे में बता दूं। मेरा गुड़गांव में जो ऑफिस है, मेरी दीवार के साथ मारुति का प्लांट है, यहाँ जो इनका गुड़गांव का आउटलेट है और यहाँ सारा आवागमन उनके साथ ही होता है। तो मेरी 2 दिन पहले उनसे भेंट भी हुई थी। तो मेरा टॉप पिक धनतेरस का सर मारुति। मेरी जो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि लास्ट 2 साल पहले जो हमारे सेल्स थे उससे भी बड़ा सेल्स हमने किए हैं ये 4 दिनों में, और कह रहे दिवाली पे बुकिंग जो है कोई हिसाब ही नहीं। तो हेमंत जी, 2 साल पहले 2018 में 10,000 का भाव था और आपको 6700 रुपए में मिल रहा है। तो मेरे लिए धनतेरस का माला माल शेयर है इस दिवाली से अगली दिवाली तक मारुति। 8,700 will be the minimum target and I am very very bullish. This is the stock to buy from here till next Diwali. कॉन्फिडेंस जो है वो गोदरेज के साथ ही है, डीएलएफ के साथ ही है भसीन साहब, और कल के अनाउंसमेंट्स को आपने किस तरह से रीड किया, एक बार समझाइए। तो हेमंत जी, पहले आपको ये डिस्क्लोजर दूं कि 140 पे मैंने खुल के कहा था दिवाली तक 175 से 180 डीएलएफ जाएगा, और देखिए सुपर सीड हो गया, 185 बिका है। अब आप लीजिए अगले दिवाली तक 250 का टारगेट, लेकिन डीएलएफ स्टिल हैज डेट। गोदरेज प्रॉपर्टी तो आप ये लेके चलिए कि आज डेट रेस कर रहा है 6%। जो आज बिजनेस में पैसा डालेगा विद एन एक्सपेंशन, उसका तो हिसाब ही नहीं। और गोदरेज, हाउस ऑफ गोदरेज से तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। 1500 का भाव सर, 1400 भी नहीं, 1500 का कम से कम भाव अगली दिवाली। रियल एस्टेट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एसेट स्ट्रेंथ इन इक्विटीज एंड गोल्ड। फिक्स्ड एसेट में पैसा जाता है। आज आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर जमीन अगर मिल जाए लेके रखने वाली चीज है। इस कारण से मैं कहता हूं गोदरेज विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर फ्रॉम दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली। एमजीएल, कोई नंबर जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ी हो, जो आपको लगता हो कि आज नतीजों के बाद और अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है? हैरिसन मलयालम, भारत सीट, मिड कैप्स ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया इस बार अर्निंग सीजन में। तो हेमंत जी, आपको याद है मैं कई समय से बोलता था, जब पीएसयूज में बोल रहा था 9-10% यील्ड है। 98 का भाव था आरईसी का और 84, 82, 83 का भाव था पीएफसी का। आज पीएफसी के रिजल्ट देखिए, मेरे को लगता है लाजवाब। और पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं उससे इनकी रिकवरीज और एनपीएज विल स्टार्ट टू रिड्यूस। साथ में कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर देम ऑन द नेट इंटरेस्ट इनकम इज द हाईएस्ट एवर। तो आई हैव नो टू व्यूज के पीएफसी इज हेडेड टू 125 और आरईसी टू 150। आपको कोई डिक्लाइन मिले लीजिए। इनमें डिविडेंड यील्ड आपको सेफगार्ड करता है, बट दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसेस, और अब जब ग्रोथ दिख रही है दे विल आउट परफॉर्म। पीएफसी आरईसी के अलावा मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा लंबा सोच सकते हैं, जो ये रीओपनिंग ट्रेड है और अगर वैक्सीन जल्दी आती है और ऑटोज में बुलिश हूं, तो आईजीएल एमजीएल बिकम अ प्रॉक्सी टू दैट, बिकॉज वॉल्यूम एंड सेल्स ग्रोथ विल हेल्प देम। They have got very reasonable valuation, both IGL, MGL. As a disclosure, all these 4 are under our coverage. We have clients who have bought them. लेकिन मैं यहाँ आपको एक और बताऊंगा कि हम मिड कैप में बहुत माइक्रो कैप में जा रहे हैं, जो रियल एस्टेट और बैंक्स हैं, और उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कल आपको दिवाली सेशन देखना पड़ेगा। वो मैं 2 आपको छोटे मिड कैप दूंगा जो यहाँ से 10 टाइम्स बढ़ सकते हैं, वो कल आपको दिवाली में बताऊंगा हेमंत जी। बहुत ही बढ़िया सर।